बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुर्रियत रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल से आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ा। वज़ीर आज़म ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात और हिंदू नज़रिए की हकीकत आलमी दुनिया पर आश्कार की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब के बाद मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का अज़म का इजहार। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से सब्तैन खान की मुलाकात। पंजाब असम्बली में कानून साजी और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। निफ्ता और इसहाक डार मिलकर या लड़कर भी मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं दाद रसी के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज के लिए अदालत से अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने लिस्ट जारी कर दी। हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। साउंड कार्ड लिखी लिस्ट असा के राजनी असा के मंज धमकी नहीं लड़े 19 साल अस्पताल के 14 हादसात में चाबहार मुश्ताइल बैसाखी एमएच ऑफिस में तोड़-फोड़। डॉक्टर पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। डॉक्टर्स ने ओपीडी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अहदेदारान का मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। चौक आलाबाद और चूनिया में मुज़ाहरे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। जहानिया रहीम शाह रोड पर सीवरेज के मसाइल हल करने में इंतजामिया नाकाम हो गई। ताफून और गंदगी से शहरी परेशान। सड़कों और जौहर का मंजर पेश करने लगे। शहरियों और ताजरों का सीवरेज के मसाइल हल न करने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सराय मुगल के नवाही इलाके में 4 नकाबपोश मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर घर में दावा। अहले खाना को यरगमाल बनाया। 4 लाख रुपए नकदी सोना कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ज़राअत बनू का जाली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से जिप्सम, ब्लैक ऑक्साइड और जाली खाद की बोरियां बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का पाक आर्मी के ताउन से भूरेवाला में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद। सैकड़ों मरीजों के लिए फ्री ऑपरेशन और अद्वियात की फ्राहमी। आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों के रश में इजाफा। मानसून के एहततामी स्पेल ने जाते हुए लाहौर में फिर रंग जमा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने इतवार को भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि हुर्रियत रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का खैर मकदम करते हुए कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल से आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ा है। वज़ीर आज़म ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात और हिंदू नज़रिए की हकीकत आलमी दुनिया पर आश्कार की। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रद्द अमल में हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद ने कहा कि भारतीय काबिज़ अफवाज को मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम के कत्ल आम का लाइसेंस मिला हुआ है। भारतीय हुक्मरानों ने नाज़ियस को भी मात दे दी, जबकि भारतीय काबिज़ अफवाज को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाता है। भारत बरसगीर में बदअमनी का जिम्मेदार है। अब्दुल मजीद ने मजीद कहा कि भारत में मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी और गैर अहलाकी तसल्लुत कायम किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जिंदगियों को बचाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुलाकात की। पाकिस्तान में सैलाब के बाद मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का अज़म का इजहार किया है, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी के नाम पैगाम और पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई। ये मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौका पर हुई। मुलाकात में अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में सैकड़ों अमवात पर अफसोस और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर की तरफ से अफसोस और हमदर्दी के इजहार पर इनका शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी के नाम पैगाम और पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी सदर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID की सरबराह के दौरान पाकिस्तान और इमदाद भिजवाने पर भी अमरीकी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मोहन इलाही से सब्तैन खान की मुलाकात। पंजाब असम्बली में कानून साजी और सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन इलाही से वज़ीर आला ऑफिस में स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने मुलाकात की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब असम्बली में मुफाद आमा के हवाले से कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली और अबकारी के लिए भी इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा इस मौके पर कि पंजाब असम्बली को दीन के हवाले से रिकॉर्ड कानून साजी का एजाज़ हासिल है। पंजाब भर में सूद के निजी कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई और सज़ा भी मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा कि मुखालिफिन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। PTM की सारी जमातें सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर लगी हुई हैं। मुखालिफिन की परवाह किए बगैर अवामी हिदमत के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि मिफ्ता और इसहाक डार मिलकर या लड़कर भी मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं, दाद रसी के लिए आ रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि नैब कवानीन में मनमानी तरमीम अपनी ज़ात के लिए की गई। उनका मजीद कहना था कि जिस दिन फर्द जुर्म लगनी थी इसी दिन शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। न्यूयॉर्क जाने वालों ने हज़ारों डॉलर रोजाना के कमरों में ठहर कर सैलाब की इमदाद मांगी। जितनी शाह खर्ची अमरीका में की गई इतनी मदद भी नहीं मिली। 72 वज़रा पर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई। नैब कवानीन में मनमानी तरमीम अपनी ज़ात के लिए की गई हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार मिलकर या लड़कर भी मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। दुनिया में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान महंगा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा गोलियां और ड्रोन अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं, दाद रसी के लिए आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरियम नवाज के लिए अदालत से अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज ने अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने के लिए रुजू कर रखा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की छठी लहर के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मूजी मर्ज से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 16,791 टेस्ट किए गए, जिसमें 67 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NIA रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.4% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद एक मरीज जान बहक हो गया। 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और अब एक नजर इलाकाई खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अहदेदारान का मुल्क भर की तरफ चौक आलाबाद में अजब गुल खान सदर, PTI तहसील चूनिया और PTI रहनुमा मियाँ जमील सनाह करीमी उम्मीदवार MPA PP 178 के ज़ेर क़यादत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आज PTI ने मुल्क भर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। मुजाहरे के शुरका ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए। एहतजाजी मुजाहरीन में PTI के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। PTM की इम्पोर्टेड हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई कम करे और नए इलेक्शन का इनेकाद करवाए। उन्होंने मजीद कहा इम्पोर्टेड हुकूमत फिलफोर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके महंगाई खत्म करे। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, जबकि इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की दौरा पर फजूल खर्चियों में मसरूफ़ अमल हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से किसान, सनतकारों और अवाम का मुआशी कत्ल किया है। फुटाबास में सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने से शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल दिखाई देती हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुल्तान की इस रिपोर्ट में। फुटाबास में जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। महंगाई इस कदर हो चुकी है, शहरी कहते हैं कि अब तो सब्जियां खरीदना भी कुव्वत खरीद से बाहर होते चली जा रही हैं।
दूसरी जानब प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं भी नज़र नहीं आती। गैर फाल होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि सब्जियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि टमाटर 80 रुपये पाइया बिक रहे हैं, 300 रुपये किलो, जो 30 रुपये 40 रुपये किलो बिकते थे। हुकूमत को हमारी अपील है कि गरीब लोगों पर थोड़ा सा रहम खाएं प्लीज़। और हमारा ये कहना है शहरियों का, वो जो भी बिल बाज़ार में आए हैं सर जी सब्ज़ियाँ लेने के लिए, सब्ज़ियाँ हमें नहीं मिल रही हैं, बहुत महंगाई की हुई है। सब्ज़ी एक चीज़ का रेट 50 रुपये था, अब वो 200 रुपये किलो मिल रही है। अब क्या करें, क्या गरीब आदमी करेगा, क्या खाएगा। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि हमारे पे रहम करे, हम पे कुतरस करे। दूसरी जानब शहरी कहते हैं कि 100 रुपये में बिकने वाली सब्जियां अब 300 से 400 रुपये किलो बिक रही हैं, जिसमें इस कदर इजाफा हो गया है कि अब तो जेब भी इजाज़त नहीं देती। 500 से 700 रुपये दिहाड़ी लेने वाला तबका भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं घर का चूल्हा जलाएं या 2 वक्त का खाना के लिए यहाँ से सब्जी खरीदें। शहरियों का कहना है कि फिलफौर आला हुकाम इस पर नोटिस ले और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्टें तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कहीं भी नजर नहीं आता। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है और सब्जियों की कीमतों पर फिलफौर कंट्रोल किया जाए और इसको कंट्रोल करके कीमतों कम की जाए। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ GM उर्दू आमिर सुल्तान। और अब आपको बताएंगे सरगोदा में पटवारियों ने भी रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। अपने मनपसंद रेट पहले से ही अपने प्राइवेट एजेंटों और मुंशियों के जरिए फिक्स कर रखे हैं, जिसमें सिंगल स्टोरी घर, डबल स्टोरी घर, सफेद प्लॉट की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 70 से 80 हज़ार पर फर्द लिया जाता है। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ GM उर्दू महर साजिद शाकिर से। जी बताइएगा सर, क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सरगोदा पटवारियों ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। अपने मनपसंद रेट पहले से ही अपने प्राइवेट एजेंटों और मुंशियों के जरिए फिक्स कर रखे हैं, जिसमें सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी घर, सफेदा प्लाट की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 70 से 80 हज़ार रुपया पर फर्द का लिया जाता है, जिससे हुकूमती खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिसमें जफर पटवारी और फैसल मुंशी 50 चक पहले नंबर पर हैं। ज़राए से पता चला है कि चंद दिन पहले जफर पटवारी ने और मुंशी फैसल ने 50 चक बैंड टाउन ब्लॉक खेवट की फरज जारी की है, जिसकी बिना पर रिश्वत 1,20,000 रुपया वसूल किया है, जिसकी कापी साथ लफ है। और चक 50 मुख्तलिफ मकानात को सफेदा प्लाट और बगैर नक्शे के दर्जनों के साथ रजिस्ट्री करवा रखी हैं, जिससे कौमी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया गया है। कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा से मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और लूटा हुआ पैसा वापस कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। जी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का पाक आर्मी के ताउन से बुरेवाला में 2 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद। सैकड़ों मरीजों के लिए फ्री ऑपरेशन और अद्वियात की फराहमी जारी। आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों के रश में इजाफा। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से पाक आर्मी के ताउन से C ब्लॉक बुरेवाला में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का आगाज़ कर दिया गया। फ्री कैंप में दूर दराज से आने वाले मुस्तहक मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना और ऑपरेशन के बाद मुफ्त अद्वियात और चश्मों की फराहमी जारी है। इस कैंप से ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों का कहना है कि हम जैसे लोगों के लिए फ्री ऑपरेशन की सहूलत बहुत अच्छी काविश है और हम इनके मशकूर हैं। सैलानी वालों का जुनेद भाई का शुक्रिया, जिन्होंने इस जगह को इस नेक काम के लिए मुंतखब किया। हमारी कोशिश होगी कि इनको पूरी सहूलत मुयस्सर हो ताकि ये आइंदा भी यहाँ आएँ और इस इलाके के लोगों का भला हो, यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो। इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए रूरल एरियाज़ तक, दूर दराज तक, अपने मुल्क के अपने लोगों की भलाई के लिए। जबकि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के आई कन्वीनियर जुनेद कापाड़िया का कहना था कि हमारा मकसद है कि हम पूरे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के अवाम को इनकी दहलीज पर आंखों का मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम करें। जी आज बुरेवाला में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो आई कैंप जो कायम किया गया है, मैं कहता हूँ इस इलाके की खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा इदारा जो है पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है और इनका आज मैंने काम देखा है। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों को जो फैसिलिटीज़ आम प्राइवेट क्लिनिक्स पे नहीं मिलती वो ऑपरेशन की यहाँ सहूलत मौजूद है और बिल्कुल मुफ्त है। तो मैं समझता हूँ, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बुरेवाला के लोगों से अपील करता हूँ कि जो लोग मुस्तहक हैं और उनकी आंखों का कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन का जो भी है, तो वो यहाँ कैंप में आएँ ताकि उनको फ्री अद्वियात और उनका ऑपरेशन जो है ना वो हो सके, जिसमें बुनियादी टेस्ट से लेकर ऑपरेशन और अद्वियात की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। बोलें जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम इधर आए हैं जी ऑपरेशन में
कराया है फ्री। आई कैंप में आए हैं, कोई पैसा नहीं लिया, ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपका शुक्रिया है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कायम इस कैंप में न सिर्फ सैकड़ों मुस्तहक अफराद को ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत मैसर है, वहाँ ट्रस्ट इंतजामिया इनकी दुआओं की भी भरपूर मुस्तहक ठहरी है। लाड़काना शहर के सिविल लाइन थाना की हदूद रसूलाबाद के मुकाम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। 3 मुसल्लह अफराद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एजेंट खालिद अब्बासी पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मुसल्लह मुल्ज़िमान 12.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इलाका मकीनों ने जख्मी को चांटका अस्पताल के शोबे हादसात में मुंतकिल कर दिया। अटक में 9वीं जमात के मायूस को रिजल्ट महकमा तालीम की नाकस तरीन कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कौमों की तमीर और तरक्की रुजो ज़वाल में तालीम बुनियादी किरदार अदा करती है। किसी भी मुल्क का तालीमी निज़ाम इस मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद फ्राहम करता है। ज़िला अटक में तालीमी साल 2022 इंतहाई मायूसकिन साबित हुआ, जिसकी मिसाल ज़िला अटक की तारीख में देखने को नहीं मिलती। 9वीं जमात में तलबा की कामयाबी का तनासुब महज 38% रहा, जबकि तहसील जंड के 19 हाई स्कूलों में से 9 हाई स्कूलों का रिजल्ट 0 से लेकर 10% रहा, जो महकमा तालीम की नाकस तरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। CEO एजुकेशन मलिक फतेह खान का इस हवाले से मजीद कहना था कि इसमें कोई शक नहीं, जहां 9वीं जमात का रिजल्ट इंतहाई मायूसकिन रहा, तो दूसरी जानिब बहुत से स्कूलों में कामयाबी का तनासुब 85% से भी ज्यादा रहा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी कोताहियों पर काबू पाते हुए आइंदा सालों में बेहतरीन नताइज फराहम करें। CEO एजुकेशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूलों में असातिज़ा की कमी को हंगामी बुनियादों पर पूरा किया जाए। गढ़ी यासीन के करीब गोट पीर चंडा में बख्शा नहर में 10 फुट चौड़ा शगाफ बढ़ गया, जिसके नतीजे में 100 एकड़ जमीन जेरे आब आ गई और 2 गांव भी पानी की लपेट में आ गए, जिसके बाद गोट पीर चंडाम के देहातियों ने शगाफ बंद कराने के लिए एहतजाज किया। इस मौका पर देहातियों गुलजार अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नहर में पानी छोड़ने से शगाफ पड़ा है, इसकी वजह से हमारी फसल का नुकसान हो रहा है। इंतजामिया को कहा शगाफ बंद कराने के लिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा शगाफ बंद कराएं ताकि हमारा नुकसान न हो। हासिलपुर से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, हासिलपुर में नहर फोर्ट वाह पर नहर के किनारे सरसब्ज शदाब लाखों रुपए मालियत के दरख्तों का टंबर माफिया की तरफ से कत्ले आम किया जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट को लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। मजीद जानते हैं हासिलपुर से डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच की रिपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के नहर फोर्ट वाह पर, और यहाँ पर नहर के किनारे सरसब्ज शादाब लाखों रुपए मालियत के जो दरख्त हैं उनका टेम्बर माफिया की तरफ से कत्ले आम किया जा रहा है, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं कि यहाँ पर नहर के किनारे कुदरती आफत से जो गिरे पड़े दरख्त हैं उनको भी रात की तरीकी में चोर उठाकर ले जाकर फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ये जो कुदरती आफत से गिरे पड़े दरख्त हैं इनको उठाकर नीलाम किया जाए और इसकी रकम को कौमी खजाने में जमा कराया जाए ताकि हुकूमत को फायदा हो। शहरियों ने आला हुकाम से ये भी मुतालबा किया है कि इन टेम्बर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नहर के किनारे शजरकारी की जाए ताकि जो फजाई आलूदगी है उसमें कमी आ सके। जी, जहांगीर रहीम शाह रोड पर सीवरेज के मसाइल हल करने में इंतजामिया नाकाम हो गई। ताफुन और गंदगी से शहरी परेशान, सड़क जोहर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों और ताजरों का सीवरेज के मसाइल हल न करने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जहानिया से सैकड़ों देहात की तरफ जाने वाली रहीम शाह रोड पर अरसा दराज से सीवरेज के मसाइल हल न हो सके। सीवरेज का निजाम फ्लॉप होने से सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा होने से झील का मंजर पेश कर रही है। मुकामी ताजर और शहरियों का कहना है कि ताफुन और गंदगी से हमारा बुरा हाल हो चुका है। सीवरेज से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। गंदगी की वजह से बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। रहीम शाह रोड पर भी सीवरेज की वजह से सड़क दलदल बन चुकी है। राहगीर और ताजिर परेशान हैं। इंतजामिया कोई नोटिस नहीं ले रही। शहरियों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर हानेवार और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हानेवाल के शहरी जहां मलेरिया समेत मुताद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं पर डेंगू के मरीजों में भी रोज बरोज इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसी पर देखते हैं हानेवाल से रहील अब्बासी की ये रिपोर्ट। हानेवाल में भी जहां मौसमी तब्दीली के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी, वहीं पर डेंगू के मरीजों में भी इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज दाखिल हुए, जिन्हें अस्पताल के स्पेशल वार्ड में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का सिलसिला भी जारी है। जी, मौसम की तब्दीली और हाल बारिश की ज़्यादती की वजह से तो डेंगू के फैलने के खतरात जो बढ़ गए थे, तो इस सिलसिले में मेरी आवाम से गुजारिश है कि घर में कहीं भी
पौधों के जो पानी के गमले हैं, घर में जो वाटर टैंक्स हैं, सफाई रखें, तो ये एहतियात तदाबीर इख्तियार करके हम डेंगू को शिकस्त दे सकते हैं। और महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी तब्दीलियों के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि मौज़ी अमराज से बचा जा सके। सराय मुगल के नवाही इलाका हंजरा खुर्द में 4 नकाबपोश मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर घर में दाखिल होकर अहले खाना को यरकमाल बनाया और 4 लाख रुपए नकदी, 4 तोला सोना, कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। थाना सराय मुगल चौकी सरसिंह की हदूद में डकैती की वारदात। 4 नकाबपोश मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर अहले खाना को यरकमाल बनाया, कमरे में बंद किया, घर से 4,35,000 रुपए नकदी, 4 तोला सोना और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वालिदा की रो रो कर दहाइयां। बेटी की शादी का जेवर, कीमती सामान और रकम थी जो डाकुओं ने लूट ली। थाना सराय मुगल पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। फोटाबाज के नवाही अड्डा रफीकाबाद में तेज रफ्तारी एक जान ले गई। मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। हादसे में एक खातून जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। मोटरसाइकिल सवार फैमिली का ताल्लुक कच्चीवाला से है। मुसाफिर बस फोर्टाबाद से फैसलाबाद जा रही थी। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इब्तिदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। दादो की तहसील जोही में सैलाब मुतासरा खानदान के यहाँ बच्चे की पैदाइश। मुतासरा खानदान ने बच्चे का नाम सैलाब खान ही रख दिया। कहते हैं सैलाब खान के आते ही घर की खुशियां लौट आईं, इसलिए बच्चे का नाम भी सैलाब खान रखा। दादू की तहसील जोही में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतासरा इलाकों में ऐसे खानदान भी हैं जिनके यहाँ बच्चों को आँख खोलते ही सैलाब देखना पड़ रहा है। जूही में मुतासरा खानदान के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो नाम सैलाब खान रख दिया गया। तहम सैलाब खान की वालदा मरियम गाड़ी काफी खुश दिखाई देती हैं। कहती हैं कि बच्चे ने आंख खोली तो अपनों को सैलाबी मुश्किलात से 2-4 पाया। तहम बच्चे की पैदाइश के बाद काफी खुशी हुई है। इधर बच्चे की पैदाइश पर मुतासरा खानदान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतासरा खानदान जूही में सिम नाले के हिफाजती पुश्तों पर पनाह गजीर हैं। खैरपुर नार्थन शाह में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। एक तरफ वबाई अमराज का सामना तो दूसरी तरफ शहर भर की गली मोहल्ले, सड़कों और घरों में जहरीले और खतरनाक नस्ल के सांपों ने डेरे डाल लिए, जबकि सांप के काटने की वैक्सीन भी नायाब हो गई। तफसीलात फयाज जाफरी की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नातिन शाह में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ वबाई अमराज का सामना है तो दूसरी तरफ खतरनाक सांप एक नया खतरा बन गए हैं। शहर भर की गली मोहल्लों और दुकानों में खतरनाक सांपों ने डेरे डाल रखे हैं। इनमें ऐसे सांप भी हैं जो इंतहाई जहरीले और खतरनाक होते हैं, जिसके डसते ही 10 मिनट के अंदर अंदर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। खैरपुर नातिन शाह में अब तक सांप के काटने से 3 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जबकि दर्जन से जायद अफराद सांप के काटने से मुतासरा हुए हैं। तमाम खैरपुर नातिन शाह में हजारों लोगों की जान को खतरा लाहिक है। रोज बरोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दनोश की सब्सिडीज रेट्स पर फराहमी के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर इलाका मकीन घंटों कतारों में लगे रहने पर मजबूर। मुल्क भर की तरह डोंगा बोंगा में भी हालिया महंगाई ने गरीब आवाम से 2 वक्त का निवाला तक छीन लिया। रोज बरोज अशिया खुर्दनोश की आटा, दाल, चावल, घी, चीनी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर लोगों को सब्सिडीज रेट पर इन अशिया खुर्दनोश की फराहमी के बुलंदोबाला दावे किए जाते हैं, लेकिन इन अशिया खुर्दनोश के हसूल के लिए घंटों कतारों में लगना पड़ता है, जहां पर बड़ी मुश्किल से 2 किलो घी और 2 किलो चीनी मिलती है, जो महंगाई से बिलबिलाती आवाम से किसी मजाक से कम नहीं। तमाम इलाका मकीनों की जानिब से मौजूदा हुकूमत से अपील की गई कि अगर इस रिलीफ को किसी तरीके से ओपन मार्केट में मुहैया कर दिया जाए तो इलाका मकीन घंटों कतारों में लगने के बगैर किसी रोक टोक के इस रिलीफ से मुस्तफीद हो सकते हैं। कुनरी से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कुनरी में पेस्टिसाइड एजेंसी की दुकान में आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत और अद्वियात जलकर खाकसर हो गई। गुड़ मंडी कुनरी में वाक़ मियां नईम अराई की पेस्टिसाइड की बुलंद दुकान और इसके मलका गोदाम में आग भड़क उठी। इर्द गिर्द के लोगों ने गोदाम के शल्टर से धुआं निकलते हुए देखा तो दुकान मालिक को इत्तला दी। बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने पर बाद बदलिया की फायर ब्रिगेड मंगवाई गई। फायर ब्रिगेड पहुंचने पर जब अमले ने आग पर काबू पाने की कोशिश की तो फायर ब्रिगेड का सिस्टम खराब होने और पानी का प्रेशर इंतहाई कम होने पर फायर ब्रिगेड अमला आग पर काबू पाने में नाकाम रहा। फायर ब्रिगेड का पाइप भी जगह जगह से टूटा हुआ था। इसी दौरान आग की शिद्दत मजीद बढ़ गई। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न की जा सकी। बिजली के शॉर्ट सर्किट का भी शबह जाहिर किया जा रहा है। आतिशज़दगी से लाखों रुपए की जहरीली अद्वियात जलकर खाकसर होने का खदशा
शहरियों ने बल्दिया की लाखों रुपए मालियत की फायर ब्रिगेड गाड़ी के सिस्टम में खराबी पर हैरत और तशवीश का इजहार किया। मुल्कवाल में डीपीओ ने टीएमए हॉल में खुली कचहरी लगाई। अवामी शिकायत पर फौरी हल के अहकाम जारी किए। पुलिस अफसरान के नाकिस कारकर्दगी पर सरजनिश भी की गई। नईम अजीज सिंधु ने सहाफियों के मस्बत किरदार की खूब तारीफ की। टीएमए हॉल मुल्कवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु ने खुली कचहरी लगाई, जिसमें अवामी शिकायत पर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए। मुकदमात में सुस्त तफ्तीश पर पुलिस अफसरान की सरजनिश भी की गई। नईम अजीज सिंधु ने कहा कि हिदमत मरकज में मुकदमात के इंदराज के लिए जाने वाले साइलिन की फौरी दाद रसी की जाए, यकीनी बनाई जाए। मुहाफिज कार्ड की तश्कील का मकसद स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम है। पुलिस तजावुजात के खात्मे में अपना किरदार अदा करेगी। ट्रैफिक की रवानी के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुकदमात का फौरी हल अव्वलीन तरजीह है। नाकिस कारकर्दगी किसी सूरत काबिल मुआफ़ी नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु ने मुल्कवाल की सहाफ़ी बरादरी के मस्बत किरदार की खूब तारीफ की। हुकूमत के ऐलान के बावजूद मातली में गंदम के आटे की सरकारी मुकर्ररा नर्ख 65 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त न होने के खिलाफ मातली के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने क्लब चौक पर धरना दिया, मुजाहरा किया कि मुजाहिरीन की क़यादत मातली इत्तेहाद के रहनुमा रफीक में मंद कर रहे थे। उन्होंने कहा मातली में गंदम का आटा होल सेल्स 108 रुपए और किराना के आम दुकानदार जो हैं 115 रुपए, जबकि गली मोहल्लों के छोटे दुकानदार 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करके गरीब को लूट रहे हैं। उन्होंने डीसी बदीन और असिस्टेंट कमिश्नर मातली से मुतालबा किया कि मातली में जो सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। सादिकाबाद में लीमू के बागों में बीमारी होने से सैकड़ों एकड़ पर लीमू के बाग की फसल मुतासरा होने लगी, जिस पर बाग मालिकान की शिकायत पर महकमा ज़राअत ने मौके पर आकर लीमू के बाग का मुआयना किया। इस हवाले से देखते हैं बख्तू जां की ये रिपोर्ट। सादिकाबाद में सैकड़ों एकड़ पर लीमू के बाग की काश्त की जाती है, लेकिन अरसा 2 साल से लीमू के बाग में बीमारी ने डेरे डाले हुए हैं, जिससे लीमू के बाग की फसल मुतासर हो रही है। जिस पर बाग मालिकान ने ज़राअत माहिरीन से शिकायत की कि मेरे लीमू की बाग की फसल मुतासर हो रही है, जिस पर मुल्तान से ज़राअत ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर जमील गौरी ने अपनी टीम के साथ सादिकाबाद आए और बाग का मुआयना किया, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर जमील गौरी का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील गौरी, डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल, शोबा बागात व सब्जियात मुल्तान। आज हम वज़ीर साहब महार साहब के बाग में मौजूद हैं, तहसील सादिकाबाद में, और यहाँ पे इनका लीमू और खजूर का बाग है। तो यहाँ पे लीमू के बाग में इनके जो है मसाइल हैं, शाख तराशी जो है नहीं हुई, तो शाख तराशी की बड़ी शदीद ज़रूरत है। शाख तराशी ना होने की वजह से बीमारियों का हमला है, लीफ माइनर का है। इसके अलावा वाटर शूट्स काफ़ी हैं बाग में, और दूसरे नंबर पे आबपाशी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आबपाशी का वक्फ़ा जो है वो लंबा किया जाए, आबपाशी कम की जाए ताकि बीमारियाँ कम से कम हों। शाख तराशी ज़्यादा होने से हवा और रोशनी का गुज़र बेहतर होगा और पौधे के अंदर से बीमारियों का ख़ात्मा होगा। इसके अलावा खादों का प्रोग्राम और स्प्रे प्रोग्राम उसको प्रॉपरली अपनाया जाए, फंजीसाइड का स्प्रे किया जाए ताकि बेहतर जो है वो पैदावार हासिल हो सके। चीन का कहना था कि लीमू के बाग में बीमारी के लिए स्प्रे और सबसे ज़्यादा इस बाग की देखभाल की जाए और सूरज की रोशनी दी जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस मौके पर बाग मालिकान का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर अहमद महार संजरपुर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे इलाके के MNA मखदूम मुर्ज़ा महमूद साहब का, जिन्होंने हमारे इलाके तहसील सादिकाबाद के लीमू के बागबान की शिकायत पर जमील गौरी साहब की सरबराही में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एक टीम है ये है, और डिस्ट्रिक्ट हिमायर खान से, मुल्तान से, बहावलपुर से जो माहिरीन हैं उन्होंने यहाँ मेरे बाग से सैंपल लिए हैं और यहाँ होने वाली बीमारियाँ और उनके सज़ेबाब और मुख्तलिफ़ हिफाजती तदाबीर हमें बताई हैं। इंशाल्लाह इन पर अमल करके बागबान जो है खुशहाल होंगे और उनकी माशी तरक्की का एक नया दौर खुलेगा। बाग मालिकान का कहना था कि महकमा ज़राअत ने जो तजवीज़ दी इस पर अमल करेंगे, जिससे हमारे बाग को फ़ायदा होगा। कैमरा टीम के साथ बख्तू जान, GM उर्दू न्यूज़, सादिकाबाद। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी आज़मीर की बहू के कत्ल के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि मकतूला सारा का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शाहनवाज से रब्ता हुआ था, फिर शादी कर ली गई। सारा ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचकर गाड़ी भी खरीदी थी। मकतूला सारा गुज़श्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। कल रात को ही शाहनवाज की मकतूला सारा से तकरार शुरू हुई थी। अयाज अमीर की साबिका अहलिया फार्म हाउस पर बेटे के साथ मुकीम थी। अयाज अमीर के बेटे ने 3 माह कब पसंद की शादी की। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई। मकतूला सारा दुबई में मुलाजमत करती थी। शाहनवाज ने सारा के सर पर लोहे की चीज मारी। सर पर चोट लगने पर सारा बेहोश हो गई तो शाहनवाज ने इसे बाथरूम के टब में डालकर पानी का नल खोल दिया। फोरेंसिक टीम ने मौका से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं।
आला एक कत्ल भी लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। ख्याल रहे कि थाना शहजाद टाउन के इलाके चक शहजाद में कत्ल की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाली खातून सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर की बहू हैं। अयाज अमीर की बहू का कत्ल चक शहजाद में हुआ। पुलिस का मजीद कहना था कि पुलिस को फार्म हाउस से लाश मिली। इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि शाहनवाज नामी शख्स ने अपनी बीवी सारा को घर में कत्ल किया। पुलिस के सीनियर अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौका पर मौजूद हैं। वक़्वा की तफ्तीश जारी है। बलूचिस्तान के 5 अजला के 141 यूनियन काउंसिल्स में 5 रोज़ा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 सितंबर बरोज़पीर से शुरू होगी। कोयटा, पशीन, चमन, कला, अब्दुल्ला के तमाम अजला में, जबकि यूरोप की 8 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम होगी। इस 7 रोज़ा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र से 8,85,000 के करीब बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के दौरान 3,680 के करीब टीमों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर मामूर होगी। मोजा सोमन बस्ती लंगर रवी में 62 अफराद का जमीन पर कब्जे की कोशिश, मुतासिरीन को जान से मारने की धमकियां, अहलेहाना सरापा एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। शुजाबाद के इलाका मोजा सोमन बस्ती नगर 62 अफराद का गरीब के मकान पर कब्जे की कोशिश, जान से मारने की धमकियां देने लगे। मकान मालिक अल्लाह बख्श ने बयान दिया कि 5 कनाल रकबा जो सितार खान से खरीदा था, जिसको 8 साल गुजर चुके हैं, जबकि रकबे की रकम भी अदा कर दी गई है। अख्तर हयात खान और इसका बेटा बिलाल खान कई माह से हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां भी दे रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मकान की 4 दीवारी करा दी गई, जानवरों पर तशद्दुद किया गया। 1-5 पर पुलिस को इत्तला दी तो थाना सिटी पुलिस कई घंटों बाद पहुंची। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब एडिशनल IG से सख्त नोटिस और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। मटियारी पर सड़क के गुजर पर सूखा बरादरी के 2 फरीकेन में झगड़ा, एक शख्स जाँ बहक हो गया। खंडू सलारो की हदूद में सड़क पर गुजरने पर खोसा बरादरी के 2 फरीकेन में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने की वजह से 50 साला मोहब्बत खोसा जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश हाला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। जहां लोगों में शदीद गुस्से की लहर छाई हुई थी। वाक़े का सलारो थाने पर 8 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तहम कोई मुलजिम गिरफ्तार न किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी का कहना है कि अमन पर समझौता कबूल नहीं, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने अमन और अमान के हवाले से इजलास की सदारत में किया। इजलास में LDC रेवन्यू लड़ाई डिवीजन अब्दुल वहाब नासिर, DSP उस्मान गनी, ADC जनरल कासिम खान काकड़, तहसीलदार शेरशाह FC पुलिस लेविस के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने खिताब करते हुए कहा कि जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस और लेविस और जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हरिपुर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। 367 डेंगू पॉजिटिव केस रजिस्टर्ड हुए हैं। 303 मरीजों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। DHQ हरिपुर के इलाज से डेंगू मरीजों शफायाब हुए। DHQ हरिपुर के डेंगू वार्ड में 25 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनको मुकम्मल तिब्बी सहूलियात दी जाती हैं। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल विलेज काउंसलर में फोक स्प्रे जारी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू वार्ड मुकम्मल सहूलियात के साथ फाल है और हरपुर DHQ का स्टाफ डेंगू वार्ड के मरीजों की मुकम्मल देखभाल और इलाज कर रहा है। लड़ाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुलजिम बॉयज डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल और शहर से चोरी शुदा मोटरसाइकिल खरीद कर अफगानिस्तान मुंतकिल करता था, जिसका साथी 6 माह का पहले हाई स्कूल लोराराई से पकड़ा गया था। BAP के जिला सदर असगर खान अतमान खेल आज चंजन में बेसहारा अम्मा के घर गए और इन्हें घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की इमदादी रकम देकर मिसाल कायम कर दी। बेसहारा अम्मा का घर हालिया सख्त बारिशों में मुनख्तम हो गया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए मदद की अपील की थी और इस वीडियो को देखने के बाद असगर खान ने इनके घर तामीर कराने का ऐलान किया और आज इसने वो वादा पूरा कर डाला। इसके घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, एक बहू और इसके 2 छोटे यतीम बच्चे हैं। जहानिया से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, जहानिया में ऑफिस अमला को 100 रुपए के नोट ना लेने महंगे पड़ गए। जज ने शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जहाना के रहायशी शहरी शफीकुर रहमान अंजुम ने जनाब तारिक सलीम
चौहान जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पिटीशन दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साल गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जहानिया गलाई मंडी में अपना बिजली का बिल अदा करने के लिए गया, जहां घंटों लाइन में खड़ा रहा। जब साइल की बारी आई तो पोस्ट ऑफिस में मौजूदा कैशियर ने बिल लेने से इनकार कर दिया क्योंकि शहरी के पास 100 रुपए वाले नोट ज्यादा थे। पोस्ट ऑफिस में मौजूद कैशियर ने शहरी को कहा कि पैसे बंदे लेकर आओ, खुले पैसे हम नहीं लेते, चलो निकलो यहाँ से। ऊज शरीफ से खबर शामिल करते हैं। ऊज शरीफ की बस्ती बलोच में जायदाद के लालच ने खून सफेद कर दिया। यतीम बच्ची और इसकी मां पर ज़ुल्माना तशद्दुद, भाई ने अपनी ही बहन पर कातलाना हमला करके टांगें तोड़ दी। FIR दर्ज होने के बावजूद तहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके। ऊज शरीफ में बासर भाई बहन और इसकी बेटी यतीम की जायदाद हड़प करने के लिए जान के दुश्मन बन गए। बासर अफराद ने लावारिस खातून पर कातलाना हमला किया और टांगे तोड़ दी। इसके बावजूद एक बार फिर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए अरादा कत्ल करके मुतासरा खातून के घर दाखिल हो गए। खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज GM उर्दू को मौसूल हुई, जिसमें तमाम तर मुआवला देखा जा सकता है। मुलजिम हाथ में हथियार उठाकर खातून के घर दाखिल हो रहे हैं। मुतासरा बच्ची और खातून ने मीडिया को बताया कि शायद ये इनका आखिरी बयान हो जिसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने DPO बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तलखार बद्दीन हैदराबाद शाहराह पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 60 साला नामालूम शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। तलहार बद्दीन हैदराबाद शाहकार आरिसर स्टॉप के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर मौका पर जान बहक जान की बाजी हारते हुए वाक़े की इत्तला तलहार पुलिस को दी गई। पुलिस ने जाए वक्फा पर पहुंचकर लाश को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद लाश के वर्सा की तलाश जारी है। को कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि नौजवान पाकिस्तान की तरक्की और मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। को कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने GOC खस्ता डिवीजन मेजर जनरल शहाब असलम के हमरा बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खस्ता का दौरा किया। असातिज़ा कराम और तलबा व तलबात से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले चंद सालों में सूबे में तालीम के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। इस सिलसिले में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खस्ता का किरदार नुमाया है। उन्होंने कहा कि आला तालीम याफ्ता नौजवान ही मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एबटाबाद बोर्ड के सालाना मैट्रिक इम्तहानात के 22 पेपर्स लीक करने में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक FIA साइबर क्राइम का सर्कल एबटाबाद ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के पेपर्स लीक करने में मुलव्वस मुलज़िम मोहम्मद नसीर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में नामजद 11 मुल्ज़मान को गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलज़िम ने बदउनवानी और धोखाधड़ी के इरादे से इम्तहानी पर्चों के स्क्रीनशॉट्स हासिल किए और व्हाट्सएप के जरिए पेपर्स को लीक किया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम एबटाबाद में वाक़ प्राइवेट कॉलेज में का मालिक भी है। मुलजिम को जमानत मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। जुर्डी हेल्थ बलोचिस्तान डॉक्टर नूर काजी, डिप्टी कमिश्नर सिबी मंसूर अहमद काजी, डिविजनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर सरवर शाह हाशमी और DHO डॉक्टर मंजूर बलोच ने BHU कड़क में जिला सिबी के लिए मच्छरदानियों की तकसीम का आगाज कर दिया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए DG हेल्थ डॉक्टर नूर काजी ने कहा, सैलाब और बारिशों के बाद जगह जगह सैलाबी पानी जमा होने की वजह से मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हुआ और मलेरिया के मामूल से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिस पर जिला इंतजामिया के ताउन से महकमा सेहत ने जगह जगह स्प्रे करने के साथ मलेरिया के मुफ्त टेस्ट और फ्री अद्वियात की फ्राहमी को मुमकिन बनाया और अब मच्छरदानियां आवाम में तकसीम की जा रही हैं। हरनाई में पश्तून सकाफती दिन शायान शान तरीके से मनाया गया। मुल्क भर की तरह हरनाई में भी पश्तून कल्चर शायान शान तरीके से मनाया गया। हरनाई अलखुदा स्कूल और तामील वतन स्कूल की जानिब से पश्तून तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए पश्तून कल्चर डे मनाया गया। मेहमानों, असातिज़ा कराम और तलबात ने खुसूसी रिवायती लिबास ज़ेबतन किए हुए थे। उन्होंने कहा कि पश्तून कल्चर डे मनाने का मकसद अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देना है। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन के नवाही कस्बा गोजरा में अहले सुन्नत व जमात का एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत साहबजादा सैयद मसूदुल हसन शाह दरबार भिक्की शरीफ ने की। मंडी बहाउद्दीन नवाही इलाका गोजरा में अहले तशी की तरफ से रूट की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी जलूस निकालने के खिलाफ सुन्नी एक्शन कमेटी गोजरा के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साहबजादा सैयद मसूदुल हसन शाह भिक्की शरीफ ने की, जबकि दीगर उलमा कराम समेत सुन्नी तंजीमों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली मेन बाजार से कैंची चौक गोजरा पर एहतमाम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा, गोजरा के अंदर चंद शरपसंद अनासर की तरफ से गोजरा का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है।
मंडी बहाउद्दीन के इलाके नैन रांझा में अलसराज मॉडल हाई स्कूल में नाजरीन कुरान के टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें टीचर्स के अलावा हिस्सा हाई की तलबात ने भी भरपूर शिरकत की। और अब कुछ खबरें दुनिया भर से। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक बार फिर झड़पें शुरू हो गई। आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों साबिक सोवियत रियासतें हैं जिन्होंने 1991 में आज़ादी हासिल की। दोनों रियासतें नगोर्नो काराबाख के इलाके पर अपना हक जताती रहीं। इलाके पर कब्जा के लिए कई बार जंग हुई और हजारों अफराद हलाक हुए। आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। इसी के साथ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।